हेलो माय डियर फ्रेंड। आज की क्लास में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिन्हें एमएस वर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं शॉर्टकट में, इनके जो हम लोग को डिस्प्ले दिखाई देता है जब हम लोग ओपन करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मेन्यू बार किन्हें कहते हैं, टाइटल बार किसे कहते हैं, रूलर क्या है, ठीक है, मार्जिन क्या है, पेज क्या है आदि, इन सबको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो ये हम लोग का हो गया। जनरली आप लोग जानते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग मॉनिटर। जो हार्डवेयर की क्लास में हम लोग इनको अच्छे से कंप्लीट किए हैं, हार्डवेयर पार्ट को एवं सॉफ्टवेयर को। हम लोग का मॉनिटर हो गया। जब हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को एक पेज दिखाई देता है। यहाँ पर पूरा सफेद कलर का पेज दिखाई देता है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक, इनको आप लोग नोट करते जाएंगे, ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, इन्हें आप लोग नोट कर लेंगे। जो हम लोग को व्हाइट कलर का पेज दिखाई देता है, उन्हें कहते हैं हम लोग ब्लैंक पेज। और हम लोग का एमएस वर्ड का सबसे ऊपर में जो एक पट्टी होता है, उन्हें बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। टाइटल बार। अब टाइटल बार का परिभाषा क्या है? टाइटल बार एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस सबसे ऊपर में जो पट्टी होते हैं उसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में निम्न बटन होते हैं, जैसे कि टाइटल बार में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर छोटा सा एक माइनस का निशान रहता है, एक डिब्बे का निशान रहता है और एक कट का निशान रहता है यहाँ पर। तो एक क्या चीज है? जो कट का निशान रहता है, इन्हें बोलते हैं हम लोग क्लोज बटन। क्लोज, ओके। ये बंद करने का हम लोग जो वर्ड पेज ओपन किए रहते हैं, उनको क्लोज करने का काम करता है। और भी हम लोग का चौड़ा जो डिब्बा जैसा बटन होता है, उनको कहते हैं हम लोग मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज, चौड़ा बटन होते हैं उसे कहते हैं हम लोग मैक्सिमाइज। और भी हम लोग का जो एक का माइनस का निशान होता है, उन्हें कहते हैं हम लोग मिनिमाइज। एक चौड़ा में क्या होता है? चौड़ा जो निशान दिख रहा है आप लोग को स्क्वायर जैसे, उनको करने से पेज है जो बड़ा होता है वो एक मध्यम आकार में आ जाता है। और मिनिमाइज को जैसे ओके करेंगे, तो मिनिमाइज को ओके करेंगे तो हम लोग का जो पेज ओपन रहता है वो हम लोग का टास्क बार में नीचे में आ जाता है। टास्क बार के बारे में आगे देखते हैं। तो हम लोग का वो नीचे टास्क बार में आ जाता है। माइनस के निशान को बोलते हैं हम लोग मिनिमाइज। और भी हम लोग टाइटल बार का परिभाषा में देखते हैं। टाइटल बार की परिभाषा में और है, टाइटल बार में ओपन किए गए डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पर शो होता है। नाम, ओपन किए गए डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है ऊपर टाइटल बार में। फाइल का नाम, ओपन किए गए फाइल का नाम टाइटल बार में शो होता है वहां पर, ठीक है। और भी इधर कुछ कुछ छोटा छोटा बटन होता है, रीडो, अंडू, और भी बटन होता है। अगर प्रश्न कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, अंटू का शॉर्टकट की क्या है? तो अंटू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड। इनका कंट्रोल प्लस जेड का काम क्या है? कुछ भी हम लोग काम करते रहते हैं तो कट जाता है, उन्हें वापस लाने के लिए या पीछे जाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। और कंट्रोल प्लस वाई भी होता है रीडो। ए जब आगे बढ़ जा रहे थे तो ये भी आगे पीछे करने का काम करता है, वाई और जेड दोनों। तो इनको ध्यान देंगे। यहाँ पर होता है रीडो बटन, अनटू बटन यहाँ पर होता है, ए ऐसे घुमा होता है, एक इस साइड तरफ घुमा होता है और एक इस तरफ ऐसे करके घुमा होता है, जैसा ई रहता है सेम उसी टाइप का रहता है। रीडो होता है एक, और एक अनटू होता है, और एक होता है रीडो बटन। और भी कुछ कुछ यहाँ पर होता है, सेव करने का निशान वगैरह होता है, ओपन करने का। तो फिर से एक बार, टाइटल बार का परिभाषा क्या है? एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल की जो ऊपर में पट्टी होती है उसे कहते हैं हम लोग टाइटल बार। टाइटल बार में ओपन किए गए फाइल का जो भी हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे, ओपन किए गए फाइल या जो काम करें उस फाइल का नाम यहाँ पर ऊपर में शो होता है। एवं टाइटल बार में निम्न और भी बटन होते हैं, जैसे कि मैक्सिमाइज बटन होता है, मिनिमाइज बटन होता है एवं क्लोज बटन उनमें होता है। अब इनमें से प्रश्न उठाता है इनमें कॉम्पिटिशन एग्जामों में, जैसे कि मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन एवं मिनिमाइज बटन एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल के निम्न में से कौन से बार में स्थित होते हैं? टाइटल बार दे देंगे आपको, मेन्यू बार दे देंगे,
टास्क का बार दे देंगे, रिबन बार दे देंगे, तो उसका ऑप्शन होगा हम लोग का टाइटल बार में। तो इनको आप लोग ध्यान देंगे। अब दूसरा और प्रश्न पूछता है कि टाइटल बार एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल की कहाँ पर स्थित होते हैं, ऊपर में, नीचे में, और भी लिखेंगे उसको, अगल बगल कहीं पर भी लिख देंगे। तो हम लोग का स्थित होता है टाइटल बार सबसे ऊपर में स्थित होता है। अब नीचे, अब नीचे का देख लेते हैं। अब एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल का जो सबसे नीचे में पट्टी होता है उसे कहते हैं हम लोग टास्क बार। टास्क बार, टास्क बार। जिसे टास्क बार क्यों कहते हैं? टास्क बार इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम लोग किसी पेज या पेज में काम करते हैं, जब उसे मिनिमाइज करते हैं तो हम लोग का एक्टिव मोड में रहता है, वो कटा नहीं रहता है। क्लोज बटन को करने से वो कटता है, लेकिन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन को करेंगे तो कटा नहीं रहता है। हम लोग का वो आ जाता है हम लोग का टास्क बार में। इसीलिए इनको वो उनमें टास्क एक्टिव रहता है, वो चालू रहता है वो, इसलिए उसे टास्क कहते हैं। कोई भी काम करते रहते हैं, कुछ काम को करना है, टास्क कंप्लीट करना है, एक्टिव मोड में रहने के कारण से उसे टास्क कहते हैं। और जिस बार में, जिस पट्टी में आता है उसे टास्क बार कहते हैं पूरा का पूरा। तो इनको ध्यान देंगे, टास्क बार। अब टास्क बार में निम्न बटन होते हैं। टास्क बार में यहाँ पर एक विंडो का निशान होता है यहाँ पर, जिन्हें कहते हैं हम लोग होम बटन। यहाँ पर होता है हम लोग का होम बटन। होम बटन, होम मेन्यू अलग अलग है, इनको ध्यान देंगे। होम बटन, होम बटन स्थित होते हैं। और भी इसी टास्क के बारे में हम लोग का भाषा, यहाँ पर लैंग्वेज भाषा से होता है, हिंदी लिख रहे हैं या इंग्लिश लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का शो होता है भाषा या लैंग्वेज, भाषा शो होता है। एवं यहीं पर हम लोग का नेटवर्क कनेक्शन शो होता है। नेटवर्क कनेक्शन भी यहाँ पर हम लोग का शो होता है। एवं डेट एंड टाइम, डेट एवं टाइम भी यहीं पर शो होता है। डेट एवं टाइम, डेट टाइम यहीं पर शो होता है। तो यहाँ पर का कुछ प्रश्न निकालते हैं। एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में टास्क बार कहाँ स्थित होते हैं? ऊपर ऊपर में स्थित होते हैं, नीचे में स्थित होते हैं, या जो भी दाया बाया? तो हम लोग का इसका आंसर होगा या एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल का नीचे में जो पट्टी स्थित होता है उसे कहते हैं हम लोग टास्क बार। अब आ गया हम लोग का होम बटन। निम्न में से कौन से बार में स्थित होते हैं, या कौन से एमएस वर्ड एमएस एक्सेल की कौन से पट्टी में स्थित होते हैं? तो होता है हम लोग का टास्क बार में, जैसा बताया यहाँ पर होता है हम लोग का होम बटन। और भी इनमें से प्रश्न निकलता है हम लोग का लैंग्वेज, लैंग्वेज या भाषा हम लोग का एमएस वर्ड एमएस एक्सेल में कौन से बार में शो या कौन से पट्टी में वो शो होता है? तो होता है हम लोग का टास्क बार में शो होता है हम लोग का। डेट एवं टाइम कंप्यूटर के एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल के निम्न में से कौन से पट्टी में या कौन से बार में वो शो होता है? तो वो होता है हम लोग का टास्क बार में। इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और भी आगे देखते हैं हम लोग। अब टास्क बार का जस्ट सॉरी टाइटल बार का जस्ट नीचे में एक पट्टी स्थित होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम लोग मेन्यू बार। मेन्यू बार, मेन्यू बार। तो मेन्यू बार का परिभाषा क्या है? मेन्यू बार, टाइटल बार के नीचे में जो पट्टे स्थित होते हैं उसे कहते हैं हम लोग मेन्यू बार। मेन्यू बार का परिभाषा है। और मेन्यू बार क्यों कहते हैं उन्हें मेन्यू बार? कहने का कारण ये है, उनमें कई सारे मेन्यू बटन होने के कारण से, जैसे कि इनमें होता है होम बटन होता है, इंसर्ट बटन होता है, पेज लाइट बटन होता है, रिव्यू बटन होता है, व्यू बटन, माइलिंग बटन, रेफरेंस आदि बटन होने के कारण से, ओके, आदि मेन्यू मेन्यू बटन, ठीक है, आदि मेन्यू बटन होने के कारण से, मेन्यू होने के कारण से इन्हें कहते हैं हम लोग मेन्यू बार। इनका परिभाषा ऐसे लिखेंगे, एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में टाइटल बार का जस्ट नीचे में जो पट्टी स्थित होते हैं उसे हम लोग कहते हैं मेन्यू बार। इनमें कई सारे मेन्यू बटन होने के कारण से, जैसे कि इनमें इंसर्ट मेन्यू, होम मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू आदि मेन्यू होने के कारण से इन्हें मेन्यू बार कहते हैं। इनको ध्यान देंगे। अब इनमें जैसे कि अपन होम मेन्यू को ओपन करेंगे, तो होम मेन्यू के अंदर में जितने भी डिब्बा डिब्बा आएगा, जैसे होम मेन्यू को ओपन करेंगे तो होम मेन्यू में बहुत सारे कमांड हम लोग का नीचे में ओपन होता है हम लोग का, ओके। तो उन पूरे डिब्बे डिब्बे में होता है और ग्रुप में होता है, डिब्बे डिब्बे में ग्रुप में होता है, तो उन्हें कहते हैं हम लोग ग्रुप्स। उन्हें कहते हैं हम लोग ग्रुप्स। तो इनमें प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, होम मेन्यू में कितने ग्रुप होते हैं, ठीक है, पेज लेआउट में कितने ग्रुप्स होते हैं,
व्यू मेन्यू में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो उनको आप लोग ध्यान देंगे। और भी कोई सा कंप्यूटर संबंधित कोर्स के लिए, डीसीए, पीजीडीसीए, बेसिक कोर्स के लिए आप हमारे प्रशिक्षण केंद्र सूर्यवंशी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में आ सकते हैं, जहां बहुत सारे सैकड़ों युवा विद्यार्थी कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना भविष्य आज बना रहे हैं। कई सरकारी नौकरियों में है, जहां इन सभी को बहुत ही अच्छे बारीकी से सिखाते हैं। और भी इनको हम लोग समझ गए, यहाँ होता है वो कहते हैं हम लोग ग्रुप्स। ग्रुप्स तो अब यहाँ तक क्लियर हुआ हम लोग का। अब आगे और भी देखते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग का नीचे टास्क बार का जस्ट ऊपर में एक और बार स्थित होता है हम लोग का एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल में, जिन्हें हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, जस्ट है टास्क बार का ऊपर में स्थित होता है स्टेटस। स्टेटस बार, यह स्टेटस बार क्या है? स्टेटस किसी व्यक्ति के बारे में देखते हैं, किसी का स्टेटस बताता है, किसी का स्थिति बताता है। तो वैसे ही स्टेटस बार का इनका कार्य होता है स्थिति बताने का। या कौन सी स्थिति बताता है, क्या चीज की स्थिति बताता है? तो ये कितना पेज हम लोग ओपन किए हैं, यहाँ पर हम लोग लिखा होता है। अगर एक पेज ओपन किए हैं तो एक लिखा रहेगा, दो पेज ओपन किए तो दो लिखा रहेगा, तीन पेज ओपन किए हैं तो तीन लिखा रहेगा। एमएस वर्ड में हम लोग पेज कहते हैं और एमएस एक्सेल में उन्हें सीट कहते हैं। एमएस वर्ड में पेज लिखा रहेगा और उन्हें एमएस एक्सेल में अगर देखेंगे तो उनमें उसको सीट करके उनमें लिखा रहेगा, सीट 1, सीट 2, सीट 3 करके। तो ओपन कितने हम लोग सीट कितने सीट या कितने पेज ओपन किए हैं, उनकी स्थिति कहाँ बताता है हम लोग का स्टेटस बार में। और भी इनमें हम लोग कितने वर्ड टाइपिंग किए हैं, कितने वर्ड टाइपिंग किए हैं, कितने उनमें, ठीक है, उनकी जनसंख्या, उनकी संख्या को कहां पर भी प्रदर्शित होता है हम लोग का स्टेटस बार में हम लोग का हम दिखाई देता है। और भी स्टेटस बार में, स्टेटस बार में हम लोग का यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस का निशान होता है। स्टेटस बार में माइनस और प्लस का यहाँ पर निशान होता है। इनका कार्य क्या होता है? यह माइनस और प्लस ऐसे निशान होता है, एक का होता है जूम इन और एक का होता है जूम आउट। ठीक है, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, जूम आउट एक को बड़ा करने के लिए उपयोग करते हैं और एक को छोटा करने के लिए उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड में है तो ठीक है, या एमएस एक्सेल में एक को छोटा करने के लिए और एक को बड़ा करने के लिए जूम इन और जूम आउट दोनों का उपयोग यहाँ पर होता है। ये भी कहाँ से होता है हम लोग का? ये भी होता है हम लोग का स्टेटस बार में। तो स्टेटस बार का परिभाषा ये है, वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या एमएस एक्सेल का जो टास्क बार होता है। टास्क बार के ऊपर में जस्ट एक पट्टी स्थित होते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग स्टेटस बार। इसी स्टेटस बार में हम लोग का शो होता है हम लोग का वो है हॉरिजेंटल स्क्रॉल। स्टेटस बार में हम लोग का यहाँ पर शो होता है हम लोग का एक और यहाँ पर एक खिसकाने का होता है। अगर पेज को इधर 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 उधर करने का यहाँ पर एक बटन होता है, जिन्हों कहते हैं हम लोग हॉरिजेंटल स्क्रॉल बटन करके। ओके, तो इनसे उनको पेज को इधर उधर कर सकते हैं, इनको कहते हैं हॉरिजेंटल। और एक इस किनारे होता है, एक राइट साइड में एक और भी इधर खिसकाने का होता है, इन्हें कहते हैं हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार या वर्टिकल स्क्रॉल बटन या हॉरिजेंटल स्क्रॉल बटन करके। ए पेज को ऊपर नीचे काम करता है, दाया बाया नीचे वाले हॉरिजेंटल है और दाया बाया करने का काम करता है, और वर्टिकल स्क्रॉल बार है ऊपर नीचे पेज को या शीट को ऊपर नीचे करने का काम करता है। और भी हम लोग देखते हैं इनमें हम लोग का इस वर्ड एमएस एक्सेल में किनारे में यहाँ पर स्केल बना होता है। ठीक है, जिनमें 1, 2, 3, 4, 5 करके लिखा होता है। वह सेंटीमीटर में, इंच में या एमएम में अलग अलग होता है, वो अपने अकॉर्डिंग उनको चुन सकते हैं उनको। तो इनका क्या चीज है? ठीक है, तो यहाँ पर जो स्केल होता है इनको कहते हैं हम लोग रूलर। रू ठीक है, रूलर। तो इनका काम क्या है? ये हम लोग का ये जो पेज टाइपिंग करते हैं या जो पेज का सेटअप करते हैं, उस टाइम कितना उसका लंबाई रहेगा, कितना चौड़ाई रहेगा, उनको जमाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं इस रूलर को। इनको यदि कई बार हम लोग एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल ओपन किए रहते हैं, यह रूलर हम लोग को दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पर हम लोग व्यू मेन्यू में जाकर उनको शो कर सकते हैं और हिड कर सकते हैं। और भी हम लोग का अब यहीं पर हम लोग का कुछ एरिया हम लोग का ऐसे करके गैपिंग रहता है यहाँ पर उनका, इनको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। मार्जिन, तो मार्जिन क्या है? जब हम लोग पेज में टाइपिंग करते रहते हैं, एग्जांपल के लिए अगर पेज में टाइपिंग कर रहे हैं,
ओके, तो उस पेज में हम लोग कहाँ से हम लोग लिखना चालू करेंगे? ठीक है, यहाँ से लिखना चालू करते हैं, नीचे यहाँ तक लिखा आएगा। कुछ हिस्सा हम लोग का ब्लैंक छूटा रहता है ऐसे करके, बाहर का कुछ हिस्सा, तो उनको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। ताकि हम लोग का पेज है वो कटे ना, अच्छा बराबर से आ जाए, तो किस हिस्से को छोड़ते हैं, और जहां जितना दूर हम लोग का मार्जिन रहेगा वहीं से हम लोग का लिखना आरंभ होगा, और जहां तक मार्जिन लास्ट में रहेगा वहां हम लोग लिखते लिखते जाएंगे, वहां पर वो खत्म होगा। तो रूलर को समझ लिए, रूलर हम लोग का स्केल जैसा होता है, और मार्जिन हम लोग जहां से लिखना आरंभ करते हैं और कहां पर खत्म करेंगे उनको सेट करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, वो हम लोग का मार्जिन। तो अब हम लोग का एमएस एक्सेल में यदि देखें, तो एमएस एक्सेल में एक टूल बार यहाँ पर जस्ट हम लोग का सबसे टॉप में होता है, हम लोग अभी देखे थे हम लोग, टाइटल बार हो गया, उनके बार में मेन्यू बार हो गया, उसी मेन्यू के अंदर में ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे हम लोग का टूल्स होता है, जैसे बोल्ट करने का, इटालिक करने का, अंडरलाइन करने का, आदि बहुत सारे टूल्स होते हैं, फाइंड रिप्लेस टूल्स, बटन टूल्स होते हैं। और भी अगर हम लोग एमएस एक्सेल में चले जाए, तो हम लोग का सबसे नीचे में यहाँ पर एक और पट्टी होता है यहाँ पर, ठीक है, ओके, तो इनको बोलते हैं हम लोग फार्मूला बार। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार, फार्मूला बार। तो फार्मूला बार क्या है? एमएस एक्सेल में जब हम लोग कोई सा बिल बनाते हैं या कुछ भी वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मेरे को 10 + 10 प्लस करना है, तो 10 + 10 हो गया 20 हो गया। तो इनमें हम लोग फार्मूला लगाए हुए हैं प्लस का, यदि घटाना है तो माइनस का लगा दूंगा, भाग का लगा दूंगा, आदि गुणा का लगा दूंगा। तो जो भी हम लोग उनमें फार्मूला नोट करते हैं, ओके, वो हम लोग का फार्मूला कहां पर दिखाई देता है कि हम क्या फार्मूला नोट किए हैं? तो एमएस एक्सेल में वो हम लोग का फार्मूला बार में दिखाई देता है कि उसमें क्या फार्मूला लगाए हुए है हम लोग, ओके। तो जैसा कि मैं बताया, एमएस वर्ड में हम लोग का जो एक व्हाइट कलर का दिखाई देता है, ठीक है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते थे? हम लोग पेज। और भी हम लोग का एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल जब ओपन करेंगे तो इनमें डब्बा डब्बा ऐसी खड़ी खड़ी दिखाई देगा लाइनिंग, और ऐसी डब्बा डब्बा दिखाई देगा, तो इनको बताया था, इनको कहते हैं हम लोग सीट, सीट 1, सीट 2, सीट 3। और भी यहाँ पर एक न्यू लेने का होता है, न्यू सीट लेने का या न्यू पेज लेने का यहाँ पर होता है हम लोग का स्टेटस बार में। तो इन्हें कहते हैं हम लोग सीट, एमएस एक्सेल की भाषा में। अब इस सीट में ध्यान देंगे, इस सीट में जो एक एक डिब्बा होता है, एक एक डिब्बा होते हैं, इनको कहते हैं हम लोग सेल, ठीक है, सेल। एमएस एक्सेल में जो एक एक डिब्बा होता है, इनको कहते हैं हम लोग सेल। एवं जिस स्थान पर यदि मैं कुछ लिख रहा हूं या मैं टाइपिंग कर रहा हूं, उस स्थान पर यदि हम लोग कुछ लिख रहे हैं, ओके, तो जिस स्थान पर लिख रहे हैं, कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, उस डिब्बा को कहते हैं हम लोग एक्टिव सेल, एक्टिव सेल, ओके। और भी ध्यान देंगे, अब हम लोग का जो एक खड़ी खड़ी दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि घर बनाते हैं तो घर का मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, वो होता है हम लोग का फाउंडेशन। घर का जो न्यू पिलर खड़ा करते हैं, ओके, घर का जो न्यू पिलर खड़ा करते हैं, वो हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हम लोग का घर का मजबूती के लिए। न्यू जितना गहराई में रहेगा, जितना मजबूती रहेगा, हम लोग का घर भी उतना मजबूती होगा। सेम एमएस एक्सेल में भी वही होता है। सबसे पहले हम लोग पेज सेटअप करते हैं, तो हम लोग ध्यान देते हैं हम लोग का इन कॉलम को, कॉलम की जनसंख्या को। तो हम लोग का एक खड़ी खड़ी होता है, जैसा घर में इनको कॉलम बोलते हैं, सेम एक्सेल में जो खड़ी खड़ी होता है इनको कहते हैं हम लोग कॉलम, इन्हें कहते हैं कॉलम, ओके। जो खड़ी खड़ी होता है उनको कहते हैं हम लोग कॉलम। तो और भी ध्यान देंगे, अब हम लोग का ए ऐसी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में है हम लोग का, ठीक है, इनको कहते हैं हम लोग रो, खड़ी खड़ी कॉलम कहते हैं, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल में हम लोग इन्हें कहते हैं हम लोग रो। और जो एक एक डिब्बा है उन्हें हम लोग क्या देखे? हम लोग सेल। और जिस डिब्बा में काम कर रहे हैं उसे कहते हैं हम लोग एक्टिव सेल,
और भी हमारे चैनल को जो मित्र लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर कंप्यूटर कोर्स के सारे वीडियो डला हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और भी रोज़गार संबंधित भी जानकारी वहाँ पर मिलता है, तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारा सपोर्ट करें। और भी कोई से भी कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए आप हमारे प्रशिक्षण केंद्र में आ सकते हैं। हमारा प्रशिक्षण केंद्र का पता है सूर्यवंशी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, जो कि नया बॉर्डर सिटी में है। यह नया बॉर्डर सिटी शक्ति डिस्ट्रिक्ट एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में है। तो आप हमारे प्रशिक्षण केंद्र में आइए और भी बहुत सारे प्रशिक्षण वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। सो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।